Hello everyone and welcome to the part 14th of महाभारत guys. So guys, अभी तक हमने ये देखा कि पांडु जी की मृत्यु हो गई है और उनके जितने भी बच्चे थे 5 बच्चे और कुंती सहित हस्तिनापुर वापस आ चुके हैं. तो वहाँ पर उनका टेक केयर करने के लिए ऑफ कोर्स भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, अभी द्रोणाचार्य की एंट्री नहीं हुई है गाइस, और विदुर तो है ही हैं. सो ये बात से जो गंधारी होती है बहुत चिंतित होती हैं कि बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि बच्चे अब उनकी जिम्मेदारी है और उनको जितना प्यार वो उनको दे सकती हैं वो उनको उतना प्यार दें. और ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र कोई नफरत करते थे बच्चों से, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको डर लगता था कि अब युधिष्ठिर आ गया है तो मेरा पुत्र जो दुर्योधन है, जिसको वो ज्येष्ठ पुत्र बोलते रहते हैं, वो अब गद्दी पे नहीं बैठेगा. तो अब इन लोगों की स्टडीज़ चालू हुई. तो कौरव तो जो 100 कौरव थे वो तो ऑलरेडी अपना आश्रम में थे, गुरु कृपाचार्य के साथ स्टडीज़ ले रहे थे. लेकिन व्हाट अबाउट पांडव्स? सो भीष्म पितामह ने बोला कि अब आप, टाइम आ गया है, अब आप भेज दो पांडव पुत्रों को भी. नाउ दे शुड गो एंड they should study and understand राजनीति, they should understand the शस्त्र विद्याज एंड ऑल दैट, अर्थशास्त्र, जो भी उनका चलता था स्टडीज करिकुलम होता है आप लोगों की तरह, उनका भी करिकुलम होता था. तो पढ़ाई तो बदला कभी छोड़ी नहीं जा सकी, कोई भाग ही नहीं पाया पढ़ाई से. जितना बड़ा पद, जितना बड़ा आपका उस समय ये चलता था ना कि आप या तो शूद्र हैं या आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, आप ये सब कास्ट एंड क्रीड्स में लोगों को बांटा जाता था. तो वहीं पर कर्ण की एक थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूँगी कि कर्ण को दानवीर बोला जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दानवीर आदमी था. कोई उससे एक कटोरा मांगता था तो वो पूरा पूरा मतलब थैला भर के अन्न को दान देता था. तो दानवीर के नाम से जाना जाता था. और अब वो भी हो गया है 13-14, मतलब अच्छा खासा साल का हो चुका है. तो उसके पापा बोलते हैं अब हमें सारथी बनने का टाइम आ गया. तो बोलता है पापा मुझे सारथी नहीं बनना है, मुझे तो क्षत्रिय बनना है. बट वो बोलता है कि भाई तुम्हारी जो कास्ट कैटेगरी है वो तो सारथी ही बना पाएगी तुम्हें. तो वो कहता है नहीं पापा, पहले के ज़माने में तो कर्म से लोगों का जात डिसाइड होती थी, जन्म से नहीं. उसके पापा तो बोलते थे हाँ ये सत्य है, बट ये पहले के ज़माने में होता था. इसका मतलब ये जो कास्ट सिस्टम है जिसके लिए हम सब परेशान हैं और हम सब फाइट करते हैं कि इस तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लोगों को नीचा छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, ये अभी से नहीं है, ये पहले से है. और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को जो स्ट्रगल किया है ये हमारे दानवीर महारथी कर्ण ने भी किया था. लेकिन उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स तोड़े, लेकिन सोसाइटी के बैरियर्स वो तोड़ नहीं पाए. खुद बहुत सारे लोग जो पांडव होते थे वो भी उनको बार बार शूद पुत्र करके पुकारते भी थे. सो ये सब चीज़ें हम काफ़ी देख सकते हैं महाभारत से कि ये चीज़ें अभी की नहीं है, ये कब की है. ये कास्टिज़म सिर्फ अभी का नहीं है, तब का है. तो फाइनली क्या होता है ना कि अभी मैं उस पर द्रोणाचार्य वाली स्टोरी नहीं डालना चाहती हूँ, थोड़े दिनों के बाद हम डिस्कस करेंगे द्रोणाचार्य वाली स्टोरी. लेकिन उनको कहीं पर भी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी. कर्ण चाह रहे थे ना कि हमें क्षत्रिय शिक्षा मिले, तो बिकॉज ऑफ द कास्ट दैट ही बिलोंग्स टू अ शूद्र जाति, ये वो बोलते थे कि ये तो सिर्फ क्षत्रियों की विद्या है और सिर्फ क्षत्रियों को ही सिखाई जाएगी, आप नहीं सीख सकते ये सब चीज़ें, शस्त्र विद्या. तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहते थे. लेकिन बिकॉज थे तो वो सूर्य के पुत्र, इतनी जल्दी हार माना उन्होंने सीखा नहीं था. तो इनको हम आगे किसी एपिसोड में बताएंगे कैसे वो क्या करते हैं. लेकिन अभी फ़िलहाल जो 5 पांडव हैं हम उनकी बात करेंगे. 5 पांडव कृपाचार्य के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर दुर्योधन बिल्कुल लाइक नहीं करता. देखिए दुर्योधन का जो नेचर था ना, उसके पेरेंट्स ने बचपन से उसको रोका नहीं, बल्कि उसको भड़काया. और उसके साथ उसका मामा शकुनी, उसने उसको बहुत लेवल पे बिगाड़ने की कोशिश करी. एक छोटा सा बच्चा जो मात्र 8 या 9 साल का है, उसको तुम अगर ये बोलो कि वत्स ये पूरा राज्य तुम्हारा है और इसको पाने के लिए तुम जो करना चाहते हो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम ही बड़े ज्येष्ठ पुत्र हो धृतराष्ट्र की और ये पूरा राष्ट्र तुम्हारा ही है, बार बार अगर उसको कान में रात में ये डाला जाए तो ऑफकोर्स उसके अंदर वो ईर्ष्या घृणा ये सब आएगी. सो जब वो कृपाचार्य के वहाँ पहुँचते हैं तो दुर्योधन थोड़ा बोलता है कि भाई ये क्यों आए हैं यहाँ, ये तो हम सीख रहे हैं यहाँ पर. तो थोड़ा डांटते हैं कृपाचार्य कि इस तरह बात नहीं की जाती है अपने ज्येष्ठ भाई से. तो वो उसको बोलता है आप यहाँ आके बैठो. तो दुर्योधन बोलता है सबसे ज्येष्ठ तो मैं हूँ, मैं बैठूँगा वहाँ पर. तो बोलता है नहीं आप ज्येष्ठ नहीं हैं, आप तो सेकंड नंबर के हैं, सबसे बड़ा युधिष्ठिर है, यहाँ आके बैठेगा. युधिष्ठिर को धर्म राजा बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म की बात और सबसे ज़्यादा धर्म से चलने वाला इंसान वही था. थोड़ी सी हम चीज़ें बताएंगे कि धर्म कैसे
बहुत ज़्यादा तो हम धर्मराज बोल रहे हैं या धर्म कैसे, बट कुछ चीज़ ऐसे कुछ गैम्बलिंग ने कैसे वो धर्म भी भ्रष्ट किया वो मैं यहाँ पर सिखाना चाहूँगी। आजकल गैम्बलिंग है और ये बैटिंग वेटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, बट ये हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में इस चीज़ को अच्छा नहीं बताया गया है और हमारे धर्म में इस चीज़ को अच्छा नहीं बताया गया है। जब हमारे खुद धर्म राजा फंस चुकते हैं इसमें, तो आप और हम तो कुछ भी नहीं हैं। लेकिन हम वैसे धर्मों की बात करते रहते हैं, लेकिन जब जनरली लड़कियों के धर्मों की बात ज़्यादा होती है, बट व्हेन इट कम्स टू कि लड़कों को भी वो धर्म का पालन करना चाहिए, वहाँ हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत बड़ा बताया गया है कि भाई, और बार बार बताया गया है कि ये जो क्रिया होती है गैम्बलिंग या बेटिंग, ये सब नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे राज ध्वंस हो जाता है। जो हम जब उस जगह पहुँचेंगे जब हम, तब मैं आपको उसका पूरा समझाऊंगी। तो अभी दुर्योधन बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, उसको आग लगी रहती थी पूरा टाइम। वो इतना जला भुना रहता था क्योंकि युधिष्ठिर इतने अच्छे जवाब देता था कृपाचार्य को। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा स्नेहपूर्ण इंसान था, मतलब बहुत प्यार करता था। भीम बहुत पावरफुल था, सेम लाइक दुर्योधन। नकुल और सहदेव बहुत सहनशीलता वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा पोलाइट और पेशेंस से भरे हुए लोग थे। तो ये सब था, लेकिन दुर्योधन डिडंट लाइक इट एट ऑल, सो ही वेंट टू हिज मामा। बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो मामा भांजे के साथ मिलकर प्लान बनाता है। तो मामा बोलता है इन सब के पास पांचों बल है, चाहे वो शक्ति का बल हो, मानसिक बल हो, स्नेह का बल हो, आत्मिक बल हो, लेकिन तुम्हारे पास ये बल ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा बल है जो इन पांचों के पास नहीं, वो है कपट बल। तुम कपट के साथ इन लोगों को हरा सकते हो। ये चीज़ एक छोटे से बच्चे को मामा श्री सिखा रहे हैं। इमेजिन कि आगे फ्यूचर में क्या होना है। और ये बात गंधारी जानती थी, पता नहीं उनको क्यों नहीं रोका। और ये बात धृतराष्ट्र जानते थे, तो वैसे भी रोकना नहीं चाहते थे। उनको लगता था शकुनी के अंडर तो हमारा बेटा बहुत बढ़िया कर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो शकुनी ने बोला दुर्योधन से कि तुम एक काम करो, तुम अपना कपट बल से भीम को पटाओ, बिकॉज भीम से बनती नहीं थी दुर्योधन की, सबसे ज़्यादा भीम से नहीं बनती थी। युधिष्ठिर तो कभी लड़ते ही नहीं थे किसी से, बहुत ही ज़्यादा वो स्नेह वाले इंसान थे। अर्जुन भी वैसे ही था। तो ये बोलते हैं कि तुम एक काम करो, उसको बोलो कि हम तुम्हारे लिए खीर लेके आए, उनको खाने पीने का बहुत शौक था। भीम तो कहते हैं 10-10 लोगों का खाना खा जाते थे आराम से। तो खाने से पटाओ और खाने में मिला देना जहर, और जहर खा के जब वो बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसको गंगा नदी में बहा देना। ये बच्चे की प्लानिंग है। पहला युद्ध उसने बोला था कि यहाँ से पहला अपना युद्ध शुरू करो, फर्स्ट युद्ध तुम्हारा आरंभ हो चुका है, ऐसे करके। तो वो उसको बहला फुसला के लेके गए और बोला कि भ्राताश्री और खाइए और खाइए। तो भ्राताश्री तो खा के लेट गए। उसके बाद भ्राताश्री को रोल किया और गंगा में फेंक दिया। गंगा में जब फेंका तो वहाँ पर कुछ नाग आए, वो नाग ने इनको डस दिया। अभी क्या हुआ कि उल्टा रिएक्शन हो गया। जिस नाग का जो जहर था, वो उन नागों के काटने से वो जहर उतर गया और वो जाग गए और वो पहुँच गए शेषनाग कह रही हूँ, नागराज के महल में। तो वहाँ वो बताते हैं कि मैं तो आप कुंती पुत्र भीम हूँ। जब राजा पूछते हैं कि तुम कौन हो वत्स, और तुम इतने छोटे हो, यहाँ क्या कर रहे हो हमारे राज्य में, तो बताता है। तो वो तभी बोलता है जो नागराज होते हैं, कुंती उनकी पोती होती है। तो जैसे कि भीष्म पितामह इनके पितामह होते हैं, ये इनके मातामह होते हैं। तो उस टाइम ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर इन सबको पितामह मातामह बोलते थे। तो वो तो और खुश हो जाते हैं देख के, ओ मेरा तो अपना खुद का बच्चा आ गया है। तो वो उनको ना एलेक्जर देते हैं पीने के लिए, एक टाइप का अमृत टाइप का होता है। उसको पीने पे, एक कटोरा पीने पे 10 हाथियों का बल आ सकता है। तो वो 7 कटोरे पी जाते हैं, 70 हाथियों का बल लेके वो वापस जाते हैं। और कुंती तब तो बहुत रो रही होती, बहुत चिंता में होती है कि भीम आया नहीं, अब तो आ जाना चाहिए था, भीम आया नहीं, आ जाना चाहिए था। सब जगह ढूंढवाता है, भीम तो कहीं मिलता नहीं है भाई उन लोगों को। तो वो वहाँ पहुँचते हैं वापस अपने महल और बताते हैं युधिष्ठिर को कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये पक्का दुर्योधन ने मेरे साथ किया है, मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसको निचोड़ दूंगा ऐसे करके कचूबड़ बना दूंगा। तो युधिष्ठिर रोकते हैं कि ऐसा मत करो, वरना हम भाइयों के बीच में फूट पड़ जाएगी, घरों के बीच में फूट। मैंने बोला ना, युधिष्ठिर धर्म राजा थे, वो धर्म के हिसाब से ही सोचते थे। और ये बात मम्मी को भी मत बताना, मतलब कुंती माँ को भी मत बताना। बट कुंती सुन लेती है और कुंती खुद ही बोलती है, आज्ञा देती है कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी। काश ये बात बताई जाती, काश इनिशियल स्टेजेस में ये बात गंधारी को बताई जाती, क्योंकि गंधारी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा स्नेह और मातृत्व की फीलिंग कैरी करती थी, बहुत प्यार करती थी सबसे। उनके अंदर से कोई द्वेष नहीं था जो धृतराष्ट्र के अंदर था। अब धृतराष्ट्र क्या चाहते थे कि इनकी स्टडीज़ ना हो पाए अच्छी तरह से, पांडव पुत्र अच्छे से पढ़ ना पाए। उनके अंदर था कि अगर पढ़ लेंगे तो ये कुछ कर जाएंगे, क्योंकि याद रखें भरत वंश के जो राजा हैं वो सिर्फ अपने, क्योंकि वो राजा के बेटे हैं इसलिए नहीं, पर अपने कर्म से बनते हैं।
तो वो चाहते थे कि स्टडीज़ पूरी ना हो जाए, तो बार बार कृपाचार्य को हर छोटी बात पे बुला लेते थे, हर छोटी बात पे। जो उनके मेन हेड होते हैं, जो उनको पढ़ाना है, वो राजा वहीं रहते थे। तो भीष्म विदुर बहुत परेशान होते थे इस बात के लिए, छोटी छोटी बातों में ये महागुरु को बुला देते हैं, तो उनकी पढ़ाई रह जाती थी, अस्त व्यस्त हो जाती थी पढ़ाई इनकी। जैसे कि क्या हुआ, उनका सारथी था, उनका सारथी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को भाई याद है तो बता दो भैया कमेंट सेक्शन में। वो सारथी जॉब छोड़ रहे थे और दूसरा लेके आए थे जॉब एप्लीकेशन के लिए, दूसरे को संजय, जो पूरी गीता में आपने पढ़ा होगा, पहला जो पूरा दिखाता है कि महाभारत में क्या हो रहा है, वो संजय आता है वो वहाँ पर लाइमलाइट में। ये वाला जो सारथी होता है ये छोड़ते हैं, और ये सारथी एक्चुअली इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इनको एक बेटा बच्चा मिलता है नदी किनारे, उसकी परवरिश के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि इनके पास पुत्र होता नहीं, या पहली बार इनकी ज़िंदगी में कोई पुत्र आया था। पुत्र मतलब कोई भी बच्चा नहीं था इनका, पुत्र आया था, तो उसकी परवरिश के लिए ये जॉब छोड़ रहे होते। तो वो बेटा कौन होता है, वो कर्ण होता है। यहाँ से कर्ण की एंट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट हम एपिसोड 15 में आगे बढ़ेंगे, और ये जो जो नटखट लोग हैं, हमारे नटखट बालक हैं, चाहे वो दुर्योधन हो या पांडव्स हो, इनके बीच का जो भी है वो सब हम इनकी लीलाएं बचपन की दिखाएंगे, समझाएंगे। अभी ये धीरे धीरे बड़े भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय महाभारत।